पॉली में काम करना मैंने बताया, ठीक है। एक एग्जांपल और एक्सप्लेन करता हूँ आज कि हमारे पास अब तक तो डिटेल थी काम करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल सा अगर एक एलिवेशन होगा, देन हम क्या करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा एलिवेशन है और उसमें हम डिटेल्स देना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमारे सामने रिक्वायरमेंट आ जाती है काम करने की, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। वैसे तो हमारे पास डिटेल्स है, ठीक है। अगर हमारे पास एलिवेशन होगा कोई भी काम करने के लिए, सबसे पहले आप एक काम ये करोगे, आप उसका उसका प्लान नहीं है मेरे पास, एग्जांपल लो मेरे पास उसका प्लान नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक रैंडम प्लान क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया लेके हम उस पे काम कर रहे हैं। एक इतना एरिया ड्रॉ करना है कि जितने पे हम काम कर सके, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, और अगर हम इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो रेफरेंस होगा वो ये रेफरेंस है उसका, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ग्राउंड पे हमारे पास अगर हम देखें इसको तो सिर्फ एक विंडो है, एक डोर है, बाकी चीजें मेरे पास नहीं है, ठीक है। बाउंड्री वॉल है सामने हमारे पास। तो एग्जाम्पल लो, समझो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। बस एक ग्राउंड फ्लोर एरिया डिजाइन करना है, बाकी चीजें तो हमको मिल जाएंगी इसके अंदर। और अंदर का एरिया हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ये वाला। तो ये हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 11 फीट इसकी डेप्थ। इसके पीछे हम ले लेते हैं वॉल। अब चीजों को हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है। दिस वन। उस वॉल के पीछे हमारे पास क्या है, एक विंडो है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता विंडो का साइज क्या है, क्योंकि मुझे तो काम करना है सिर्फ फ्रंट एलिवेशंस पे। तो बेसिक चीजें तो हमें निकालनी पड़ेंगी इसमें। और मैंने ये भी मान लिया कि चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक डोर भी है और एक विंडो हम यहाँ पर और इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो चीजें क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राउंड फ्लोर। अब पीछे डेप्थ हमारी कितनी है ये मुझे नहीं पता, तो हम इसको ले लेते हैं अप्रॉक्स 40 फीट। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटा दो और आपको ये मिल जाएगा एक स्पेसिफिक एरिया काम करने के लिए, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है काम करने का। ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं हम, क्या करेंगे, एक्सेल एंटर वी एंटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभी ये भी कंडीशंस आती है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा पॉली, जो हमारा पॉली वाला टूल था, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा काम करने के लिए, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करना है। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास दो विंडोज हैं, ठीक है। एरिया ये क्लोज है, एक्सेल एंटर वी एंटर, तो मैंने ये क्लोज कर लिया, ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। ऊपर की चीजें हमारी थोड़ी सी चेंज है, तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। एंट्री, दो विंडोज हैं। एलिवेशन की बेसिस पे अगर हम बात करें तो, और दो विंडोज हमारे पास यहाँ पर है। अब हम एक काम कर सकते हैं, साइजेस में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा भी, मान लो अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर अगर लेके चल रहा हूँ दिस वन, ये हमारी लास्ट लिमिट है ना। यहाँ पर दो विंडोज दी हैं, ठीक है। एक ये विंडो और एक ये विंडो है, साइड से गैप दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा डायमेंशंस लेके क्रिएट करेंगे। साइजेस अगर हम लोगों को लगेगी कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है। ये हमने साइज ले लिया और एक मिड पॉइंट हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। ये बहुत सारी कंडीशंस कभी कभी हम लोगों के पास आती है,
काम करने के लिए ऐसा भी कंडीशंस फेस करना पड़ सकता है हम लोगों को। ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। ठीक है, एरिया वॉल से कितनी गैपिंग पे है तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दोनों विंडोज निकल आई। परफेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और दो विंडो यहाँ पर है इस पार्ट पे। तो ठीक है, विंडो का साइज हम लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग बड़ी विंडो लेके चलेंगे यहाँ पर। तो सिंबल्स को क्रिएट करके छोड़ दो, दूसरी विंडो इसके जस्ट पास में है, एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में भी विंडो है, डोर है एंड विंडो है। एलिवेशंस में बट कुछ नहीं दिया है। इसको यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पार्ट को, पीछे विंडो दी है इस वाले एरिया में, यहाँ ऊपर भी एक विंडो है और डोर एंड विंडो, तो हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तो ये रेफरेंस आ गया हमारा। एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो हमें ना सिर्फ एक आइडिया चाहिए, जब ऐसे काम करने की बात आए तो उस कंडीशंस में हमें सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए कि वहां पर हम चीजों को ड्रॉ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। ठीक है, तो ये डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर सिर्फ, बाकी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, डायमेंशन नहीं है। चलो, या फिर एक काम करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग लेके चलते हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट को। राइट ब्लॉक कर लो, डब्ल्यू एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, डेस्कटॉप पे जाके वहां पर मेंशन कर लो प्रोजेक्ट 2। एक एलिवेशन लेके चलेंगे क्योंकि एलिवेशन की हम लोगों को नीड होगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, डेस्कटॉप पे जाके प्रोजेक्ट 2 एलिवेशन। ठीक है, ड्राइंग को क्लोज कर, मैक्स में आते हैं, फाइल पे आके इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों का था प्रोजेक्ट 2, ओके करा, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट 2 के नाम से। अब जो काम हम करेंगे ना, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। कैसे करेंगे? स्नैप को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, स्नैप का साइज रखते हैं 60, और स्नैप को हम वर्टेक्स पे सेट करेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसको मैंने करा दिया एक्सट्रूड। ठीक है, यूनिट सेट नहीं है, कस्टमाइज पे आओ, यूनिट सेटअप, इंचेस, और सिस्टम यूनिट भी हम लोगों का वही चीज है जो हमने एक्सप्लेन करी थी। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीजें हम क्रिएट करेंगे वो हम ओरिजिन पे ले जाके ही डिजाइन करेंगे, ओरिजिन से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन लाइन से क्रिएट करना चाहो लाइन से क्रिएट कर लो, वॉल बनाना चाहो वॉल से बना लो, और जो भी चीजें बनाओ उनको हाइड कर दो। चलो, कहां तक हमारी वॉल है? वॉल का एरिया ट्रेस करो, क्लोज करो, एक्सट्रूड करो, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं है। ये आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, रेक्टेंगल मेरा बहुत बड़ा हो गया है तो स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लिया। स्प्लाइन में कन्वर्ट करने से क्या होता है, हम लोग उसके पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करा सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट शो नहीं कराता है। देन उसको भी हमने सेम प्रोसेस के साथ फॉलो करा, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन, अगेन रेक्टेंगल, राइट क्लिक, अनहाइड, और तो ये हमारा एक स्पेसिफिक एरिया आ गया।
अब आते हैं सामने वाले पार्ट पे। यहाँ पे भी हम एक एक करके नहीं बनाएंगे, अलग अलग एक साथ नहीं क्रिएट करेंगे, बनाएंगे हम रेक्टेंगल टूल के साथ ताकि उसको एडिट करने में दिक्कत ना हो। वॉल ऊपर चली गई है, जेड एक्सेस में 0 कर दो। अगेन रेक्टेंगल, दिस वन, एक्सट्रूड, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन, अगेन रेक्टेंगल, ड्रॉ, एक्सट्रूड, जेड एक्सेस में 0, अनहाइड ऑल, इसको भी जेड एक्सेस में 0 कर लो। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, एक बेसिक डिटेल्स के साथ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, मैंने क्या करा, सारी वॉल्स को हाइड कर लिया। टॉप में गए, कुछ नहीं करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, उसे करा लेंगे एक्सट्रूड, थिकनेस अनहाइड ऑल, और जेड एक्सेस में उसकी हाइट मेंशन कर दो। ठीक है, ये वाला स्टेप कंप्लीट। अब आती है बात थोड़ा सा डिफरेंट, नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं। यहां से काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अगर आप ड्राइंग को देखोगे ना, ऊपर हमारा देखो बिल्डिंग निकली हुई है ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम पॉली में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पॉली में कन्वर्ट करा, डिजाइन को देखेंगे इसके बेसिस पे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, स्लाइस करना, और एक ऑप्शन और पढ़ा था कि एजेस पे जाओ और वर्टिकल सारी एजेस, वर्टिकल वाली सारी एजेस को सिलेक्ट करके कनेक्ट करा लो, कनेक्ट की सेटिंग ऑप्शंस पे। तो हमारे पास एक एक पार्ट आ गया। एंड मूव, थिकनेस का अमाउंट हमने डिटेल्स में इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि हमको कहा गया है कि आप सिर्फ हमें इसका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करके दो। ठीक है, एक्सट्रूड की सेटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करा, अमाउंट दे दिया हमने, एंड क्लोज। स्टेप नंबर 1। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है तो फेस को सिलेक्ट करके मूव करा फिर। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस वॉल को हमने राइट क्लिक करके पॉली में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि हमें स्लाइस देना है चारों तरफ, चारों तरफ हमें एक स्लाइस देना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो बहुत इजी है, फ्रंट में आओ, एजेस पे आओ, सेलेक्ट ऑल, वर्टिकल सारी एजेस सेलेक्ट कर लो, ड्रैग करके कनेक्ट कराओ। तो पहले तो हम ये ले लेते हैं, दिस वन, अगेन सेलेक्ट, अब हॉरिजॉन्टल की सेलेक्ट करके कनेक्ट, दूसरा दिस वन। अच्छा, अगर हम लोगों को लगेगा कि साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अगेन मूव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये बीच में भी गैप दिया है ना, ये यहाँ पे भी गैप है, फिर सेलेक्ट करो स्लाइस, एक गैप यहां से ले लो, अगेन सेलेक्ट, स्लाइस पे रहा हूं, कनेक्ट, दूसरा हमने गैप वहां से ले लिया, और हमने नोटिस क्या करा, बीच वाला गैप ज्यादा है और ये दोनों गैप हमारे कम है ना। तो अब ऐसी कंडीशंस में आप वर्टेक्स पे आना, ड्रैग करके पॉइंट सेलेक्ट करना, इस तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा पार्ट हॉलो है, 1 एंड 2, ब्रिज एंड ब्रिज, बॉटम का फेस सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है,
सेंटर में हमारा स्टोन फिनिश दिया गया है। तो अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, बाद में देखेंगे। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड करा लिया, डिटेल्स को वहां पर देखा, अमाउंट्स मेंशन करा, टॉप में आए एंड प्लेस। ठीक है, आइडिया लो, समझो उसको, कितना हो सकता है साइज, अप डाउन, बराबर रखना है हमें, गैप ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। कलर इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है? सारी वॉल को हम क्या कर लेते हैं, व्हाइट कलर से लेके चलते हैं, व्हाइट कलर। पहला स्टेप कंप्लीट। ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं, कुछ पार्ट छोड़ा गया है बालकनी का। पहले तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है ना सारा पार्ट, हम मेंशन ही कर चुके हैं हम लोग। टाइम सेव करने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल को एस्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये एक दूसरा शॉर्टकट की बता रहा हूँ, पढ़ाया था मैंने। एस्प्लाइन पे जाके सेलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्री में आउटलाइन और थिकनेस को मेंशन करके एक्सट्रूड, एक शॉर्टकट ही है। तो इससे क्या होगा, एक साथ वॉल आ जाएंगी हमारी, सिंपल। हाँ, मटेरियल लगाने में दिक्कत आएगी थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। ड्राइंग्स हमने यहाँ पर देखी थी, ये हमारा पूरा एरिया आ गया। तो अब यहाँ पर दो विंडो थी हमारे पास, तो ठीक है, हमारा वही प्रोसेस है, पॉली में कन्वर्ट करो, एजेस पे जाओ, ड्रैग करके कनेक्ट, टॉप में जाओ। अब देखो ये गड़बड़ होगा कभी कभी, मैं सेलेक्ट ये कर रहा हूं लेकिन देखो ये कुछ इस तरह गड़बड़ कर रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर एजेस में स्लाइस प्लेन का यूज करना, मतलब कि वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए एजेस। ठीक है, जेड एक्सेस में हाइट मांग रहा है, हाइट को मेंशन करा, स्लाइस, दूसरा मैंने डिजाइन को देखा, एंड टॉप से गैप छोड़ा है, ठीक है, स्लाइस, प्लेन को रोटेट कराया, टॉप में गए, स्लाइस ऑन करा, विंडो वन, वही प्रोसेस, एंड पे ले जाके स्लाइस, विंडो यहां पर है, स्लाइस, दिस वन, यहां पर एक विंडो, स्लाइस, एक विंडो यहां पर है, स्लाइस, दिस वन, स्लाइस। तो क्या हुआ, एक गैप मिल गया ना हमें, 1 and 2, 1 and 2, क्या करा देंगे, ब्रिज, सिंपल, फर्स्ट सेकंड ब्रिज, फर्स्ट सेकंड ब्रिज। ठीक है, अब आपने कहा कि नहीं, थोड़ा सा साइज में चेंजेस करने हैं हमें, थोड़ा साइज हमें इंक्रीज करना है, आपके पास वर्टेक्स ऑप्शन है, आप विंडो को बड़ा कर सकते हो, इसके गैप को यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपके पास टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पर दी गई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ड्राइंग्स को देखें, मान लो मैंने यहाँ पर ड्राइंग देखा और सोचा कि ये डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, हमने क्या सोचा कि चलो इसको हम बाद में बनाएंगे, अनहाइड ऑल, सेलेक्ट करके मूव करा लिया। बहुत अच्छे से काम करना है और हर एक चीज को फोकस करते हुए चलना है। स्टेप नंबर 1 हमारा आ गया। मैंने इसी पार्ट को कॉपी करा,
स्नैप ऑन करके मूव। ठीक है, अब थोड़ा सा एरिया हमारा छोड़ा गया है, वर्टेक्स पे गया, टॉप में गया, पॉइंट सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स नहीं है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन हमें फोकस भी करना है, प्रोजेक्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए जो हमें टास्क दिया गया है। और अगर आपको लगे कि ठीक है हमें थोड़ा सा वॉल पीछे करनी है, आपके पास वर्टेक्स है, टेंशन नहीं लेना है, ये मैंने वर्टेक्स के थ्रू कम कर लिया, हमको एरिया ज्यादा मिल गया। सिंपल, बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है एक एक पार्ट पे। सेम एज इट इज वॉल हमारी ऊपर भी गई है, कॉपी, हाँ लेकिन कुछ चेंजेस हैं उसके अंदर। प्लेस, वही पार्ट हमने फिर कॉपी कर दिया। देखने में बहुत इजी है, बट चीजों को परफेक्टली और फिनिशिंग के साथ बनाना, और वो भी एक्यूरेसी से, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। प्रोजेक्शंस वहां पर नहीं, उतना ही पार्ट कवर करा गया है, पूरा पार्ट कवर करा गया। राइट, स्टेप नंबर 1, कभी भी अगर हमें ऐसे टास्क पे काम करना है ना, कभी भी मान लो, तो ये सोच के करना है कि कहां से शुरू करें। नंबर 1 पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जहां से हम उसको ऐड करते हुए चले जाएं सारी डिटेल्स को। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर हम वॉल से शुरू कर रहे हैं तो वॉल ले, फिर बाउंड्री वॉल मिलेगी तो बाउंड्री वॉल पे हम इंक्लूड करें, फिर सीलिंग मिलेगी तो सीलिंग, एक एक पॉइंट हो। और अगर हम ये सोचेंगे कि डायमेंशंस नहीं है, प्लान नहीं है, एलिवेशन नहीं है, कैसे काम करें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो हमारा इजी था, ऊपर हमारे पास ये देखो उन्होंने पैरापेट वॉल दी है यहां से। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, एसपी लाइन पे गए, उसको सेलेक्ट करा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आउटलाइन, है ना, गैप देखो, क्या कराओगे, एक्सट्रूड, अमाउंट, स्नैप ऑन। ठीक है, मुझे चेंजेस करना है दोबारा से, पॉली में कन्वर्ट, वर्टेक्स पे आओ, दोनों कॉर्नर के पॉइंट सेलेक्ट करो एंड मूव। राइट, वॉल में डिजाइन है, एजेस पे गए, या तो टॉप और बॉटम की सारी एजेस सेलेक्ट करके स्लाइस करा लो, सॉरी कनेक्ट करा लो, एक एज हमारे पास आ गई, फिर टॉप की सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के बॉटम की सिलेक्ट करो, कनेक्ट, दूसरी एज हमारे पास ये आ गई। राइट, पॉलीगन पे जाओ, डिजाइन में देख लो, 1 कॉर्नर कॉर्नर का, 2 3 एंड 4, क्या करेंगे, एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड में ये प्रॉब्लम आएगी, और हमें सारे फेस को अलग अलग करना है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया होता है लोकल नॉर्मल, आप जैसे ही लोकल नॉर्मल पे क्लिक करोगे वो अलग अलग फेसेस को ऑटोमेटिक कर देगा। अच्छा, एक्सट्रूड कितना करना है, अमाउंट एंड क्लोज। ठीक है, वॉल मेरी ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, मेरे पास वर्टेक्स है, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सिंपल हम उसको मूव करा देंगे।
ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फिनिशिंग के साथ, चलो सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है कॉलम सपोर्ट के लिए, 1 2 3 तीन पार्ट दिए। क्या करें? इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, हाइड अनसिलेक्टेड, 2D में आए, सर्कल, देन एक्सट्रूड, पकड़ के ऊपर शिफ्ट कराया, फिर जाके देखा टॉप फ्रंट में पॉइंट टू पॉइंट, कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट पॉली में कन्वर्ट करो। जिसने पॉली पे फोकस कर लिया, मैक्स उसके लिए स्केचअप से इजी है। वर्टेक्स, पॉइंट एंड मूव, अनहाइड ऑल फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा साइज भी हम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास? 3 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकेंड, रोटेट करा के बहुत परफेक्टली उनको देख लो, एंड थर्ड, राइट, कॉर्नर तक है, गैप को मेंटेन कर लेंगे। सिंपल। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब हम इंपोर्ट कराएंगे क्या? फ्रंट एलिवेशन को, फाइल पे जाके इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे गए, प्रोजेक्ट एलिवेशन, ओके, ओरिजिन से बाहर होगा, उसको मूव करा लेना, रोटेट कराना, ठीक है। दिस वन, अब सोचो मैंने इसे क्यों लिया? इसको लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, मुझे एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाएगा। देखो कैसे, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एसपी लाइन, एसपी लाइन पे गए, सेलेक्ट करा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर? आउटलाइन, ये गैप आ गया हमारा, ठीक है, उसको हमने करा लिया एक्सट्रूड, राइट, और डिजाइन को देखा परफेक्टली कि कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है। ये पार्ट नहीं दिया है, एज सेक्शन है, क्या करें? क्या करें, इसको पॉली में कन्वर्ट करो, एजेस पे आओ, स्लाइस प्लेन, प्लेन को रोटेट कराओ, फिर फ्रंट में जाओ, तो कहां पर है आपका लिमिट? ये स्लाइस, लास्ट एरिया, स्लाइस, आ गया। अब पॉलीगन पे जाके ये वाला फेस देखो, अभी भी सही से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एरिया हमारा छूट रहा है वहां पर। वर्टेक्स पे जाओ, चेक करो कहां गड़बड़ हो रहा है पार्ट, ये आ रहा है। तो अगर वो स्लाइस परफेक्टली नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा से स्लाइस करें, स्नैप ऑन करा मैंने, यहां आके देखा, स्लाइस, प्लेन को हमने नीचे मूव कराया, स्लाइस, आ गया फेस, ब्रिज एंड डिलीट,
कहाँ रखे? मूव कराओ। स्नैप ऑफ। ड्राइंग को चेक करो। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट हमारा नहीं रहेगा। पॉलीगन पे जाओ, सेलेक्ट करके डिलीट। तो अब आप सोचोगे कि ये तो गड़बड़ हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, पॉली में सब कुछ पॉसिबल है। बॉर्डर पे गया, फेस सेलेक्ट करा, कैप, इस फेस को पकड़ा, मूव। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। कहां तक लिमिट है? बॉटम तक। वर्टेक्स पे जाओ, सेलेक्ट करो ड्रैग करके, बहुत फिनिशिंग के साथ। चाहो तो स्नैप ऑन करके काम कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफरेंस आया हमारी ड्राइंग्स में एलिवेशन के बेसिस पे। कोई बात नहीं, ये जो पार्ट है ना हमारा अटैच है विंडो से, राइट। टॉप में गए, वर्टेक्स लिया, कहां पर विंडो है? अटैच। लेकिन एक चीज को थोड़ा सा अगर हम देखें हम लोग, ये जो वॉल है हमारी, ये वॉल एक्चुअली हम लोगों की थोड़ी सी टिल्ट है। पीछे का एरिया हम थोड़ा सा मूव कराएंगे, कुछ इस तरह। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम बैक वाले पार्ट को अगर हम टिल्ट कराएं, लाइक दिस वन, पूरे एरिया को सेलेक्ट करके, अब मेरे पास ज्यादा है तो नहीं, तो हमें विंडोज वगैरह को मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मूव करा लेंगे। ये विंडो की देखो ओपनिंग है ना, गड़बड़ हो रही है। तो क्या करोगे, इस वॉल को सिलेक्ट करना, वर्टेक्स पे आना, और विंडोज की सारी ओपनिंग को साइड में मूव करा लेंगे। क्लियर? ठीक है, जहां पर हमारी वॉल फिनिश हो रही है, ये वॉल, मैं क्या करता हूं, एक लाइन लेता हूं, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट करूंगा, लाइन को ऊपर मूव कराएंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्प्लाइन पे जाके सेलेक्ट और आउटलाइन, देन एक्सट्रूड। अमाउंट, ऑल टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। इसी को मैं करूंगा कॉपी, फ्रंट में जाके आर प्रेस करके
पुश कर दूंगा। टॉप में जाऊंगा, थोड़ा सा चौड़ा, एंड प्लेस। कहां पर ऑब्जेक्ट है, और टैक्स से बाहर आ जाओ। बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना। कलर इफेक्ट चेंज कर दो, ब्लैक। मैंने क्या करा, इस दोनों ऑब्जेक्ट को कॉपी करके साइड में ले आए, वॉल के कॉर्नर से अटैच कराया। अंदर तक रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पॉली ले लिया, वर्टेक्स पे गए, सारे पॉइंट सिलेक्ट। तो मैंने नोटिस क्या करा, जो ऑब्जेक्ट हमने इधर बनाया है वही ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में भी है। कॉपी। देखो हम एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि हम कहां से शुरू करें, पहले क्या बनाए। सिंपल। इसको देखो, सॉलिड के बाद गिलास दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूं, वर्टेक्स पे गया, नीचे के पॉइंट सेलेक्ट करें, आधा पार्ट कर दिया गिलास का, ठीक। नीचे करा कॉपी, ऑल टेक्स्ट से बाहर आए, टॉप में गए, आर प्रेस करा, एंड प्लेस। ये वाला पार्ट मूव, ये पार्ट मूव। अगर ये इसके अंदर जा रहा है तो इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करके बाद में मूव करा देंगे। ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे, दिस वन। इसको देखो, वॉल हमारी आगे तक एक्सटेंड है, ये जो वॉल्स यहां पर गई है आगे तक एक्सटेंड है। तो हमें इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास ये है पार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कहां पर, वॉल के कॉर्नर टू कॉर्नर। उसे हम लोग करा देंगे क्या, एक्सट्रूड। ठीक। अब उस वाले पार्ट को हम पकड़ के या तो यहां ले आओ, यहां अगर ले आएंगे तो थोड़ा सा लिमिट मिल जाएगी। कैसे, देखो यहां पर ले आए, एलिवेशंस के ऊपर लेके आए, स्नैप ऑन करके प्लेस कर दिया। साइज थोड़ा सा हम लोगों का ज्यादा है तो पॉली में कन्वर्ट कर दो। तो जो एलिवेशन का यूज कहां पर आता है, आप समझ में आएगा। ठीक है। ये लिमिट है ना इसकी, ये लिमिट यहां पर है। एचएस पे गए, सेलेक्ट ऑल, कनेक्ट। कौन सी लिमिट है, दिस वन, लास्ट, पहला स्टेप। और एक बॉर्डर दिया गया है चारों तरफ, सेलेक्ट, कनेक्ट। कहां पर, ये वाला पॉइंट। स्नैप ऑन करके कर लेना, उससे कोई इश्यू नहीं है। अगेन सेलेक्ट ऑल, कनेक्ट। टॉप में ये बॉर्डर यहां तक, अगेन सेलेक्ट ऑल, वर्टिकल, कनेक्ट। देन लास्ट बॉर्डर यहां तक।
क्या करा जाए? ये फेस और ये फेस क्या करोगे? ब्रिज। लेकिन ब्रिज कैसे कर दोगे अभी आप? तो अभी तो आपको ये पूरे डिजाइन निकालने हैं ना, पार्टीशंस निकालने हैं। तो अभी कैसे कर लेंगे ब्रिज हम लोग इसको? ये पार्टीशंस भी निकालना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला गैप है, ये जो गैप दिया है ना, वो ये इसीलिए ही गैप दिया है। बहुत ध्यान से काम करना है। फिर से एजेस सेलेक्ट करो। वन, अगेन एजेस, जहां पर वर्टिकल लाइन है वहां पर कनेक्ट करते चले जाओ। टू, अगेन सेलेक्ट, कनेक्ट के अंदर दो एजेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके गैप को भी मेंटेन कर सकते हो इस तरह। अगेन सेलेक्ट, और अगर फिनिशिंग नहीं आ रही है तो अलग अलग कर सकते हो। अगेन सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट। ये मैंने गैप निकाल लिए। अब क्या करोगे? जो बड़े वाले गैप है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ब्रिज। चलो मूव करो। कहां पर है? राइट, वर्टेक्स पे आओ। छोटे बड़े हो गए हैं पॉइंट, टच नहीं कर रहा है लेवल को। बहुत फिनिशिंग का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है। और वॉल हमारे आगे तक एक्सटेंड करनी है। ये जो हम लोगों ने ये जो डिजाइन दिया था ना, इसको हम लोगों को यहाँ पर फिनिश करना है। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसके पॉइंट पकड़ के पीछे की तरफ पुश कर दो। सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करो, लेवल में ले आओ। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वर्टेक्स पे आओ, ऊपर तक मैच करा दो। यहां पर हमारे पास क्या है? वॉल है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को वॉल में स्लाइस देना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करके, सेलेक्ट करके, आउटलाइन करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। अमाउंट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, वर्टेक्स पे गए, पॉइंट सेलेक्ट करके कॉपी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। वॉल अगर हमारी छोटी बड़ी हो रही है कोई बात नहीं, वर्टेक्स पे जाओ, पॉइंट सेलेक्ट करो एंड मूव। वॉल का साइज आगे तक आ रहा है, वर्टेक्स पे जाओ, आगे के पॉइंट सेलेक्ट करो एंड मूव। ये होता है काम करने का तरीका। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये भी नहीं कोई डाउट हो इसमें। ऊपर हमारे पास ग्लास रेलिंग दी इन्होंने ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। और इस वॉल को थोड़ा सा आगे तक इन्होंने एक्सटेंड करा है। मैं एलिवेशन को हटा रहा हूँ, एलिवेशन का कोई यूज नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाद में देखेंगे तो जरूरत होगी तो इंपोर्ट करा लेंगे। तो ये जो वॉल है ये आगे तक आई है हमारी, यहाँ पर एक वॉल आगे तक एक्सटेंड करी गई है, ये वाली ब्लैक वाली वॉल। तो अब क्या करें?
ये तो हमने डिजाइन इंक्लूड कर दिया। ये डिजाइन हमारा यहां तक आ गया। ये वॉल हमारी आ रही है ग्लास रेलिंग तक। देखो कैलकुलेशन इस तरह करना है, ग्लास रेलिंग तक हमारी वॉल आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम इस वॉल को वर्टेक्स पे जाके सिलेक्ट ऑल करके कम कर लेंगे। पहला स्टेप। ठीक है। और प्रोजेक्शन तक हमारी वॉल आ रही है ये वाली, दिस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे स्लाइस। ये ऑलरेडी हमारे पास स्लाइस नहीं है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, हाइड अनसिलेक्टेड, ताकि काम करने में दिक्कत ना हो। सेलेक्ट करके एजेस पे आओ, ट्राई करके सेलेक्ट करो, कनेक्ट। स्लाइस या कनेक्ट कुछ भी कर सकते हो, इसी के बराबर। देखो ये गड़बड़ हो गया है ना, ये दिक्कत करेगा यहाँ पर। यहाँ पर हमें स्लाइस लगाना पड़ेगा, कनेक्ट से काम नहीं चलेगा। स्लाइस पे रोटेट, फ्रंट में गए, एक आइडिया लिया, स्लाइस। तो इससे बेनिफिट क्या मिला, अब हम इस वॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं और आगे तक बढ़ा सकते हैं। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। थोड़ी सी वॉल हमारी आगे एक्सटेंड है, दिस वन, थोड़ी सी वॉल। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर हमारी एक्सटेंड है तो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वॉल के साइज को कम करते हैं, इसी के बराबर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। और वॉल हमारी एक्सटेंड है, तो ये पूरी वॉल हमारी गई है ना ऊपर तक, तो इसकी कोई नीड नहीं है। अब हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी वॉल ऊपर तक जा रही है, तो हमने उसी में स्लाइस करके उसको ऊपर तक बढ़ा दिया, तो हमें फिर एक्सट्रूड करना पड़ेगा, लाइक दिस वन। मटेरियल चेंज करने में दिक्कत इतनी नहीं आएगी। ठीक है। ऊपर वाले एरिया को देखो, पैरापेट वॉल तक ले गए, तो मुझे नहीं पता, साइज मेरे पास नहीं है, मैंने रैंडम ले लिया। ये साइज ज्यादा हो गया है, वर्टेक्स। मतलब कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं है कि रैंडम कुछ भी कहीं से दे दो। फिनिशिंग के साथ साथ वो प्रोजेक्ट आपको लगना चाहिए। राइट। अब ये वॉल यहां तक गई है, तो ऑब्वियसली पीछे तक आई होगी, तो यहां तो हमारे पास फिर स्लाइस नहीं है। पॉली में काम कर लोगे तो कुछ भी बना लोगे, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता। ये आ गया ऊपर तक स्लाइस, फिर मिल गया हमें एक पार्टीशन, उसको मैंने करा दिया एक्सट्रूड, और वो आ गया हमारा यहाँ पर। फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान, एक एक चीज का बहुत ध्यान रखना है इसमें। राइट। अब उसके पीछे क्या है पता नहीं, छोड़ दो। वहां पर भी हम एक काम करेंगे, करेक्ट करा लेंगे, एक दे देंगे थिकनेस, फेस पकड़ेंगे, एक्सट्रूड एंड मूव। ठीक है। अब ऊपर क्या है, कोई आइडिया नहीं।
हाँ, ग्लास रेलिंग दी है वो, इतना मुझे समझ में आ रहा है। ग्लास रेलिंग का पार्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, दिस वन। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है, तो चीज़ों को बनाने की नीड है नहीं इतनी, उसी को कॉपी करा लो, सिंपल। मूव कराओ, कहाँ पर है, कुछ गैप छोड़ेंगे। कितने एरिया में है, सबको सेलेक्ट करके एडिट पॉली, वर्टेक्स एंड मूव। अब उसके पीछे भी 100% यही होगा पार्ट, कॉपी एंड रोटेट, सेलेक्ट। साइजेस का कोई इशू नहीं है, वो हम लोग कम ज्यादा बाद में भी कर सकते हैं। पहले तो ये है कि चीजों को पहले क्रिएट कर लिया जाए परफेक्टली। वर्टेक्स एंड मूव। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या लाऊं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, हम लोग इसके वर्टेक्स को लेके थोड़ा सा तो हाइट दे ही सकते हैं। इतनी हाइट वहां पर है। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें ये हो सकता है कि ये पार्ट हमारा पूरा एक्सटेंड करा दिया, मैंने वॉल के फेस को सेलेक्ट करके डायरेक्टली कराया एक्सट्रूड। अब सोचो एक्सट्रूड क्यों कराया है, क्योंकि देखो हाइट में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा रहे हैं। पहला पॉइंट, इनर टू इनर कवर करा गया है, ठीक है, कवर करा गया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्लाइड। देखो पूरा ऑब्जेक्ट, पूरी डिटेल्स हम लोग पॉली से क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप समझ लीजिए कुछ भी कर सकते हैं। फेस, एक्सट्रूड, ठीक है, जो लिमिट होगी वहां तक रखेंगे। ठीक है, फिर से एक काम करो, वर्टेक्स पे आओ, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाओ, एजेस पे आओ, ये वर्टिकल एजेस कनेक्ट, ऊपर रखो, सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के वर्टिकल्स कनेक्ट, बॉटम में लाओ। अभी ये मैंने ऐसा क्यों करा, ये इसलिए मैंने ऐसा करा क्योंकि अब पॉलीगन पे जाऊंगा, 1 2 3, एक्सट्रूड के अंदर लोकल नॉर्मल एंड वैल्यूज को नेगेटिव थोड़ा सा। ठीक है, सीलिंग का एरिया दिया है वहां पर, तो सीलिंग के एरिया के लिए आप एक काम करना, एक शॉर्टकट कीज बताता हूँ, कुछ मत करो, पॉलीगन पे जाओ, उसके अंदर का फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो, सॉरी, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करोगे, एक ऑप्शन आएगा क्लोन टू ऑब्जेक्ट एलिमेंट, क्लोन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, वो उतना फेस कॉपी करके दे दे, लेकिन उसके फेस में थिकनेस नहीं होगी, तो आप शेल का यूज करोगे थिकनेस देने के लिए, क्योंकि हमें सीलिंग देनी है, तो सीलिंग में कुछ तो थिकनेस होगी, एंड प्लेस, क्योंकि मटेरियल चेंज करने में दिक्कत आएगी, और फिर आप उसको वहां पर परफेक्टली प्लेस कर दो, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वॉल पे डिजाइन दिया है ना, कवर करा गया है यहाँ पे इस वॉल को,
कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कौन सी वॉल है? ये वाली। एजेस देखते हैं ट्राई करके, कनेक्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है। कनेक्ट, ये लाइन अटैच करा दी मैंने, ठीक है। और पॉलीगन पे जाके 1 2 3 4 5, ये हमने फेस सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने एक्सट्रूड कराया, यहां से लोकल नॉर्मल लिया एंड एक्सट्रूड का अमाउंट थोड़ा सा बाहर, यही है ना। फिनिश। और ड्राइंग आपके सामने है, सारी चीजें हमने इसमें कंप्लीट कर दी। जो विजिबल था वो पार्ट हमने सारा इसमें कवर कर लिया, जो नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ चीजें हमारी टॉप में शो नहीं हो रही है तो उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनमें कोई भी चीजें रीचेंजेस कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताइए क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। पॉली का यूज कुछ समझ में आया या नहीं आया अभी भी? हम्म? थोड़ी सा ये समझ में आ गया। मेरा थोड़ा ये दिक्कत है पर्सपेक्टिव बूथ में, जब मैं और प्रेस करके माउस का मिडल बटन प्रेस करके इधर उधर घुमाता हूँ तो ये ड्राइंग गुम हो जाता है। ड्राइंग ये गुम होने का इशू होता है। मतलब ये होता है कि आपकी ड्राइंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि आप क्या करेंगे। ये ड्राइंग हमारी सब में आ रही है, सारे व्यूज में आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर खो गई। अब अगर ये खो गई है तो हमने यहाँ पर टॉप में सेलेक्ट करा, इस वाले व्यू में आके क्लिक नहीं करना है, माउस का स्क्रॉल दबाना है, सिर्फ माउस का स्क्रॉल, और जेड प्रेस करके आ जाना है। सिंपल। अब आपको देखना ये है नंबर 1 पॉइंट कि आपकी ड्राइंग ओरिजिन पे होनी चाहिए, नंबर 1। अगर नहीं है तो अलग पेज पे कॉपी पेस्ट करो, उसकी यूनिट चेंज करो, उसको सेव करो, फिर इंपोर्ट कराओ। नंबर 2 पॉइंट, आपका यूनिट सेटअप परफेक्ट होना चाहिए, इंचेस इंचेस एंड इंचेस, इस बात का ध्यान रखना है। अगर इंचेस में है तो इंचेस में काम करो, अगर आपकी ड्राइंग्स लाइक एमएम में है तो एमएम में है। तो आज हमने आपको ये पूरा बना के दे दिया, मैं रेफरेंस के लिए इसको भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो काम करने में, ठीक है। अब आप लोग इसको बनाइए और मेरे पास शेयर करिए, फिर हम आगे इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज समझ में ना आए मुझे दोबारा से बताओ, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करो।